नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और प्री का यानी सीजीएल प्री का एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा। 2 दिन का और एग्जाम बचा, 24 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 25-26 उसके बाद प्री का गेम ओवर और यहाँ से गधे और घोड़े अलग हो जाएंगे। प्री बहुत कम लोगों का लक से निकलता है, मेहनत से ही मैक्सिमम लोगों का निकलता है, बट यहाँ से ना घोड़ों के बीच में आपकी रेस शुरू होती है। यहाँ वो नहीं होते कि अरे चलो दे लेते हैं पेपर और कहीं तुक्के से निकल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 99.99% लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके आए। और मेंस असली दौड़ है, ये मैराथन भी नहीं है, उतना टाइम भी आपके पास नहीं होता, ये स्प्रिंट भी है। साथ ही साथ स्मार्ट वर्क आप कितने अच्छे से कर पाते हैं, आप हार्ड वर्क कितना अच्छे से कर पाते हैं, और आपकी लक जो 2-4% जितना भी परसेंट आप फैक्टर मानते हैं वो काम कितना कर जाते हैं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपको पता होगा मेंस लगभग 1.5 लाख लोग देंगे, सीएचएसएल मेंस भी काफी सारे आप में से दे रहे होंगे, और सबका सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क में नहीं कर पाते, हार्ड वर्क ही करते रह जाते हैं। कुछ लोग पता तो होता है क्या पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है, मेहनत कितनी करनी है, मेहनत करनी है, ये सारी चीजें नहीं कर पाते। और कई सारे लोग होते हैं 1-2% जिनकी लक खराब होती है, हालांकि उन चीजों को छोड़ते हैं। हमने प्री का बैच पढ़ाया था, स्टार बैच, जो प्री टू मेंस एकदम बढ़िया से था। बट मैंने इस बार प्लान किया है कि आपको कुछ अपडेटेड कंटेंट के साथ मेंस का स्पेशल डेडिकेटेड बैच पढ़ाया जाए। वो बैच किस लिए होगा, क्या नहीं होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। पेड होगा, फ्री होगा, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरी देख लेना और जो जो बातें बताई जाएंगी उसको ध्यान से सुन लेना। तो चलो मैं वीडियो पे आता हूँ, ज्यादा कुछ टाइम गंवाए बगैर। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बैच का गोल क्या है। सबसे पहले और गोल में मैक्सिमम स्कोर आपका मैथमेटिक्स में हो, साथ ही साथ मेंस में हो। यानी कि मैं मैथ्स आपको बताऊं और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि मैं आपके रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर टाइपिंग का टाइम खा जाऊं और आप केवल मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 ले आओ और उसके बाद हो जाओ फेल। तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैथ्स के टीचर आपको बनना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट ना कर दूं, आपका टाइम वेस्ट इन द सेंस कि मैं फर्जी चीजें, जैसा कि यूट्यूब पे और अलग अलग बैच में होता है कि मैं आपको बताऊं कि शुरू के 2-4 क्लासेस अच्छे लेके आऊं, फिर उसके बाद गाना गाने लग जाऊं, कुछ कुछ करने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऑर्गेनाइज स्टडी जैसे स्टार बैच भी आपने देखा होगा कि उसमें पढ़ाई के सिवा कोई बात नहीं की गई है, तो ऑर्गेनाइज स्टडी होगी। और टाइम टाइम से जब मुझे लगेगा तो उसी बीच में थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी फटकार, थोड़ी सी पुचकार, थोड़ा सा गाइडेंस वो देता रहूंगा कमेंट के हिसाब से। इसके साथ ही साथ हमारे मेंस वालों के लिए डेडिकेटेड मेंस ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उसमें से छांटता रहूंगा, जो मेंस देंगे उन्हीं को रखा जाएगा, ये बकैती करने वाले लोगों को नहीं रखा जाएगा। क्लियर? आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आपके टोटल 23 से 25 चैप्टर हैं। अगर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम को अलग माने, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम को अलग माने, इसी प्रकार से एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम को अलग माने, तो ऐसे 25 चैप्टर होंगे। अदरवाइज मैं मेरे हिसाब से 21 से 22 चैप्टर हैं टोटल। हमने बैच का ड्यूरेशन 50 से 60 घंटे रखा है, जो कि आपने देखा होगा कि अक्सर टीचर्स का जो बैच का टाइम होता है वो लगभग 200 से 300 घंटे होता है। क्यों? उनका 200 से 300 घंटे क्यों होता है और हमारा 50 से 60 घंटे क्यों है? क्योंकि मुझे पता है आपको बेसिक चीजें आती थी। आप मैथ अगर मेंस निकाल, मतलब प्री निकाल के आए हो, तो आपका मैथ्स में मिनिमम स्कोर 25 प्लस तो होगा ही होगा। अब मैं आपको 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर पढ़ाने लग जाऊं, तो उसके लिए तो मुझे 600 घंटे का 6000 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि अगर ए 2 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, तो ए और भी कितने दिन में करेंगे वो मुझे पता है कि आपको आता होगा। तो वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, पहली चीज। ठीक है, जो चीजें आपको एक्सपेक्ट करता हूं मैं आएंगी, वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसके लिए अगर वो भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, 2%, 1% लोगों को प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए स्टार बैच अवेलेबल है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि मैं कैट के क्वेश्चंस करवाने लग जाऊं जिसका मेंस में कोई रिलेवेंस नहीं है। मेंस का पेपर आप देख चुके होंगे, मेंस की मैंने स्ट्रेटजी, या जो कहें अगर आप कि मेंस का, मैंने वो भी बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो सारी चीजें भी नहीं पढ़ाई जाएंगी। 50 से 60 घंटे मैं अगर आपको दे दूंगा, तो आप ये मान लेना कि और टीचर्स, या आपने पढ़ा होगा कि मुझसे मेरे 50-60 घंटे का मतलब होता है और उससे मिनिमम 200 घंटे का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 घंटे पर चैप्टर। अगर 25 चैप्टर है तो मैं मान लेता हूँ 2 घंटे पर चैप्टर। तो आप कहेंगे 25 ही चैप्टर है तो 25 दूना 50 घंटे होने चाहिए। 10 घंटे किसके लिए हैं? ये 10 घंटे हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया। 2 घंटे में सारी चीजें नहीं करवाई जा सकती, तो उसके लिए मैंने 10 घंटे एक्स्ट्रा रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब इसमें करेंगे क्या, 2 घंटे में क्या क्या करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस, कोशिश करूंगा कि टॉप 100 क्वेश्चंस किसके, रिसेंट और मेंस एग्जाम जो अभी तक मेंस हुए हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से छांट के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए जाएं जो अच्छे हैं, जिनका सच में यूटिलिटी है, जिनको पढ़ाया जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दी ही जाएगी, लेकिन बेसिक टू एडवांस तो रहेगा, लेकिन आपका उन लोगों का एटलीस्ट टाइम ना वेस्ट हो जो ऑलरेडी 40+ स्कोर करके या 45+ स्कोर करके आए हैं, वो लोग भी ये बैच देखें तो उनका फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा मेहनत करें फ्री में, तो ऐसा नहीं कि उनका टाइम मैं आपको ही पढ़ाता रह जाऊं, उनका टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपको जहां पे लगे कि ये चीज नहीं आती, वहां कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में वो बता दूंगा कि वो आपको कहाँ से करनी है या किस तरह से करनी है। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट, हर जैसे कोई क्वेश्चन दिखा उसका मैं जितना बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट है वो सारा बता के फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा, इस तरह से अपना कुछ होगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हवा टोना जादू फलाना ढिमका शायरी सूरी, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, और ना मोटिवेट करके बताया जाएगा आपको, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और वो सारी चीजें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बताई जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस बैच नहीं होगा। हालांकि 900 क्वेश्चन जो सीजीएल के अभी होंगे 2024 वाले 36 शिफ्ट में, ये मैं 900 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसको अलग से मैंने नहीं करवा लिखा है, ठीक है, तो 900 क्वेश्चन वो अलग से होंगे ही होंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि स्टार्ट कब से होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से, और 25 से 30 नवंबर के बीच में हम खत्म कर देंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये अगर इतना लेट खत्म करोगे तो बाकी कर क्या रहे हो, 1 अक्टूबर से 25 से 30 नवंबर यानी पूरा अक्टूबर खा गए, नवंबर खा गए। बिल्कुल, मैं ये मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में फेस्टिवल है, दिवाली भी है, आपको पता है दिवाली पे भी मैं घर जाऊंगा, दुर्गा पूजा हो गई और उसमें आप भी नहीं पढ़ पाओगे, तो उस बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। साथ ही साथ एक वीक में 3 क्लासेस होंगी, क्योंकि आपके पास 4 सेक्शंस और हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, साथ ही साथ टाइपिंग, और प्लस प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं रोज बम्बार्डिंग करता रहूं क्लासेस की, ये भी गलत होगा। साइकोलॉजी कहता है कि आपको उतनी चीजें खिलाई जाए जितना आप पचा सकते हो, तब आप पहलवान बनोगे, ये नहीं 2 किलो घी एक ही दिन में पिला दी जाए। तो फेस्टिवल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए टाइम, मतलब टाइम शेड्यूल, स्टडी टाइम टेबल, ये सारी चीजें बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि अब ये कर डालना, ये इतना चीज करनी जरूरी है, इस चैप्टर को यहाँ से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ये प्रश्न करने चाहिए, ये सारी चीजें बीच में मैं बताता रहूंगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अपना प्राइम गोल जो है वो सीजीएल सीएचएसएल मेंस है, और साथ ही साथ अपकमिंग जो भी एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स है उन सबके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं करवाऊंगा, ये बाइलिंगुअल भी होगा। और अगर आपको कहीं पे बेसिक की दिक्कत होगी तो स्टार बैच अपना अवेलेबल है, ये तो स्टार बैच से देख लेना, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट होगा, अपडेटेड मटेरियल होगा, 1500+ क्वेश्चन होंगे, 900 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बोनस सीजीएल 2024 वाले, वो 50 घंटे के ऊपर का कंटेंट होगा, और 600 प्रश्न वो होंगे जो आपको करने ही करने चाहिए, ये मैं सब टॉपिक में कवर करूँ। और आप कहेंगे 25 टॉपिक है, हर टॉपिक से 100 प्रश्न उठाओगे तो 2500 प्रश्न होने चाहिए, यहाँ पे 1500+ प्रश्न क्यों लिखे हुए हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स है सिंप्लीफिकेशन का 100 प्रश्न करवाने की जरूरत नहीं है ना, परसेंटेज का जितने टाइप है, अगर सब टाइप के 5-5 प्रश्न करवाऊं तो 10 टाइप होंगे, लगभग 50 प्रश्न में निपट जाएगा, तो इस तरह से 1500 प्रश्न मैंने लिखे हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दी जाएगी, ऐसा नहीं कि जादू टोना या कोई ऐसे ट्रिक बता दूं कि भैया ये लो क्वेश्चन हो गया और एग्जाम में आप जाके ना कर पाओ, ऐसी ट्रिक जो आपको समझ में भी आए, ऐसी ट्रिक जो अप्रोच आप एग्जाम टाइम में लगा पाए, क्योंकि आपको ओवरऑल वहां पे 30 सेकंड 35 सेकंड में हर प्रश्न नहीं होता मेंस में। आपको पता होगा कुछ प्रश्न 1.5 मिनट में भी होंगे और कुछ प्रश्न 10 सेकंड में, तो ओवरऑल आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना होता है, ना कि आपको, तो मैं ये तैयार कर दूंगा आपको कि 25 मिनट में आप 30 प्रश्न कर पाए, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो हो सकता है 20 मिनट में भी 30 प्रश्न कर पाए, बट मैं मिनिमम आपको ये अश्योर कर सकता हूँ आप किसी भी लेवल के हो 25 मिनट में 30 प्रश्न करने के लिए रेडी होंगे। आपको मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो रिक्वायर्ड नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लाइक मैं आपको कुछ भी पढ़ाने लग जाऊं कि मुझे मैथ्स आता है, उसके चक्कर में मैं लीनियर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाने लग जाऊं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाने लग जाऊं, जिसका कोई यूज नहीं है, वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। हमारा जो अल्टीमेट गोल वो सब टीचर का होता है सिलेक्शन मैक्सिमम, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि खरीद के टॉपर ले आएंगे, कुछ का होता है कि सिलेक्शन दिया जाए, तो ये सिलेक्शन, मेरा तो अल्टीमेट गोल है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हर किसी का होता होगा, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, हर किसी का होता है, ठीक है, बट अपना भी वही गोल है कि मैक्सिमम सिलेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज जुकाम में और इतनी हालत खराब होने के बाद मैं ये वीडियो और ये कंटेंट प्रोवाइड ना करता और ना प्लान करता। आपको सभी बाइलिंगुअल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाइलिंगुअल मतलब ऐसा नहीं बांग्ला और संस्कृत में रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश की बात की जा रही है, ठीक है। मेरी जो स्पीकिंग है, मतलब मदर टंग है वो हिंदी है, तो हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
इंग्लिश इस वजह से, इंग्लिश सबको आती है तो इंग्लिश में तो रहेंगे ही रहेंगे प्रश्न, तो जिनको हिंदी नहीं समझ आती उनके लिए इंग्लिश में स्पेशल। बाकी मैं पढ़ाता हिंदी में हूँ, कॉन्सेप्ट को हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका रोल क्या होगा इसमें? पहली चीज, अगर आप क्लास देखना शुरू कर रहे हैं तो 50-60 घंटे जितने घंटे आप मेरे साथ उसमें रहें, उसमें मुझ पर ट्रस्ट करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप इधर उधर कूदते रहेंगे, ना यहाँ के होंगे ना वहां के होंगे। जो भी कहा जाए उसको फॉलो करना है, क्योंकि मुझे ना बताना, कोई आके बताने लग जाता है। मेरा 193/201 में और 192.5/200 शायद दूसरे मेंस में रॉ स्कोर था, टफेस्ट शिफ्ट में। तो एक में 244 हो गया था सीजन 19 में, और एक में 192 हो गया था। ये मेंस का मेरा रॉ स्कोर रहा है। और सीजीएल 17 में शायद 161 था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और 20 फेब को। तो मैथ्स मुझे आता है, और प्री में मेरे हमेशा 50/50 रहे हैं। सीजीएल में 429 एक बार रैंक रही, 3 बार मैंने एसएससी सीजीएल निकाला। सीजीएल 19 के डीबी में मतलब मैं नहीं गया था, इस वजह से नहीं कह सकता रैंक क्या आती है। ठीक है, तो मुझे कंपटीशन कैसे पढ़ना है, क्या निकालना है। और मैं एक चीज ये भी कह सकता हूँ कि मैंने लगभग 1 लाख प्रश्न इधर चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो मुझे 1 लाख प्लस प्रश्न करना छोड़ो, मैंने क्या करा है वो चीजें छोड़ो। मैंने 1 लाख प्रश्न अगर इधर बताए हैं, करवाए हैं, होमवर्क दिया है, तो मुझे ठीक ठाक नॉलेज है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, और क्या आपको मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड है। कंपटीशन कैसे निकालना है वो भी पता है, तो वो मैं चीजें बताऊंगा। तो थोड़ा सा विश्वास कर लेना। जो नए नए बच्चे आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि क्या बता रहा है, छोटा सा दिख रहा है, बट बता रहा हूँ तो समझो बात को। इसकी फी रखनी चाहिए बिल्कुल। फ्री में सर्व किया गया अमृत भी जहर ही लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि रखनी चाहिए, बट मेरा जो इथिक्स है, वो मोरालिटी है, वो कभी पेड एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से नहीं रखा गया। बाकी मैं अपने कंटेंट की वैल्यू किसी भी पेड टीचर से 10 गुना ज्यादा करता हूँ। मिनिमम किसी भी पेड टीचर जो है उनसे 10 गुना ज्यादा मेरे कंटेंट की वैल्यू मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा इथिक्स अभी गवाही नहीं दे रहा है। हाँ, मैथ्स के पीछे मेरे कहने से भी पागल ना हो जाना कि मैं कह रहा हूँ मैथ्स ही पढ़ो, तो पागल ना हो जाना, क्योंकि आपको मैंने बताया रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनको भी पढ़ना है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, उनको भी पढ़ना है और उनके भी टीचर्स को सुनना है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अगर कोई एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं, हालांकि गाइडेंस सिलेक्शन के लिए मैं देता रहूंगा, और टाइम टाइम से आपको ठीक ठाक बच्चों से सेलेक्ट हुए जो रिसेंट टॉपर्स हैं उनसे भी मिलवा दूंगा, बीच बीच में एक आध वीडियो 5 मिनट 10 मिनट की डालता रहूंगा। आपके डाउट वो ले लेंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप शुरू किया जाए, कि टॉपर्स को उठाया जाए, आपके 2-4 डाउट पे उनसे स्पेशल स्पेशल वीडियो, जो रिसेंट टॉपर्स आ रहे हैं तो वो बेटर बता पाते हैं। हम तो बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब अभी 18 और 24 चल रहा है, 6 साल का गैप हो गया। और एक चीज और कि मुझे एक चीज और बुरा लगता है कि मेंस के लिए, मेंस के नाम पे पहले तो चूंकि 200 नंबर का मैथ्स आता था तो उस पे कुछ भी बेच लेते थे, लेकिन अभी भी 1000 घंटे के या 300 500 800 घंटे के मैथ्स के बैच बेचे जाते हैं। वो गलत है, मेंस के लिए इतना डिजर्व नहीं करता। 50 घंटे भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत कम है यार, बट ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना 50 घंटे। उसके बाद क्या क्या चीजें मैं सजेस्ट करूंगा वो अलग चीज है। आपका बस थोड़ा सा काम है कि ये वीडियो शेयर कर देना और लोगों तक, अगर आपके थोड़ा सा मतलब ह्यूमैनिटी, जैसे मैं ह्यूमैनिटी दिखा रहा हूँ, आपको बस इतना करना है सपोर्ट में मेरे। ठीक है, आपको करना चाहिए शेयर। और सीरियस स्टूडेंट के साथ जो पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं उनके साथ तो शेयर करके भी कोई फायदा है नहीं। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हालांकि मैं जो पेड पेड क्या कह रहा हूँ जो अपने इस बैच का ग्रुप होगा, वो मैं डेडिकेटेड ग्रुप वो मैं बना रहा हूँ, बन चुका है। हालांकि वो ज्वाइन कर लेना, मैं निकाल दूंगा आप में से मैक्सिमम को, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला या जिनका प्री में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्री के लिए अपना ग्रुप है ही। और पीवाईक्यूज को मैं सजेस्ट करता रहूंगा सॉल्व करने के लिए। अपना ये जो बैच होगा इसमें पीवाईक्यू के सिवा कोई भी प्रश्न नहीं करवाया जाएगा, बट वो पीआईक्यू को हो सकता है डेटा चेंज कर दूं, नाम चेंज कर दूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जिस तरीके से अभी प्रश्न आ रहे हैं उस तरह से डेटा सेट करके किया जाए, इस तरह से हो सकता है। आपको बैच का नाम सजेस्ट करना है कि क्या रखा जाए। हालांकि मेरा तो यही है, स्टार बैच मेंस एसबीएम के नाम से लाया जाए, बट आप सजेस्ट करना कि अच्छा सा नाम क्या हो सकता है अपने बैच का। और आपको ढेर सारा प्यार रहेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है चैनल का लोगो, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बैच की क्लासेस मिलती रहे। अब एक लोग, अगर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये बताओ कि क्लासेस कैसे मिलेंगी, लाइव होंगी? नहीं, लाइव नहीं होंगी, क्योंकि लाइव 2 घंटे में कुछ करवाया नहीं जा सकता। तो मैं 2 घंटे की क्लास आपको अल्टरनेट डे पे, जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो अल्टरनेट डे पे प्रोवाइड कर दूंगा। बीच में त्योहार में 2-3 दिन नहीं हो सकता है क्लासेस है, तो स्टार्ट कर दूंगा। और वो जो रूटीन क्या होगा, किस हिसाब से क्लासेस आएंगी, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर खत्म होने वाला, आपके आपका भी ओपिनियन लेता रहूंगा, तो वो सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी।
साथ ही साथ ये बैच रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो क्रिस्प होगा। ऐसा नहीं कि बीच में मैं गाना गाने लगा, बीच में मैं पानी पीने लगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। 2 घंटे मीन्स 2 घंटे। और जिस डेट में क्लास आए, आपको बस ये मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि उसी दिन में आपको ये क्लास खत्म करनी है। ठीक है, जिस दिन क्लास है उसी दिन खत्म करनी है। साथ ही साथ जो भी दिया जाए कि ये अगले एक दिन में खत्म करना है, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मान लो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कर लेना। देने का मतलब कि ये मैं सजेस्ट कर दूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ये वीडियो से कर लेना, या ये तो ये आप जाके या इस बुक से कर लेना, तो वो कर लेना। ठीक है, उसके सिवा अगर आप वो नहीं करोगे, आप बस वीडियो देखे जा रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, और बस इस वीडियो को फैला देना। बैच की फीस आपका प्यार ही होगा। ठीक है, आप जो प्यार देते हो इतना ज्यादा, वही आपकी मतलब बहुत ज्यादा फीस समझ लो मैं आप पे कर रहे हो। ठीक है, हालांकि इस कंटेंट की वैल्यू मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइक स्टार बैच वॉज रिकॉर्डेड फॉर सम पेड कंपनियां, लेकिन मैंने बाद में नहीं दिया। ठीक है, और इतना हाई हाई रेट करा गया था स्टार बैच को, मतलब जब मैंने रिकॉर्ड करके एक क्लास भेजी थी, कि शायद टीचर्स का बैच उतने में ना बिके जितने में वो रिकॉर्ड करा गया था। बट उसी तरीके से ऐसा भी फिर मेरे पास ऑप्शन आया था कि मेंस का बैच रिकॉर्ड किया जाए, बट नहीं। मतलब ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये इस वजह से बता रहा हूँ कि इसी वजह से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे पेड बिकेगा नहीं, तो पेड बेटा, तुम जितना नौकरी में कमाओगे 2-3 साल में, उतने का ये बैच बिक रहा था। ऑफर मुझे था ठीक ठाक। ठीक है, बट हाँ, वो कुछ कुछ चीजें हैं जो जिसकी वजह से मैं नहीं बेच रहा। तो बस आपको बस इतना बताऊंगा कि जो जो चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो करना, और 1 अक्टूबर को मिलते हैं पहली क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। तुम जो वंदे मातरम, जय हिंद। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।